प्रेसिडेंट जो है एजुकेशन टूर के तौर पे वो जो वादा पे गया, इसीलिए आज रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव नहीं आ पाया। तो इसीलिए आज मैं ऑन बिहाफ ऑफ अंशु यहाँ पे आया हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये जो क्राइम किया है, क्राइम का कोई कलर कोई ये रिश्तेदार नहीं होता है। जो क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल, ही शुड बी गिवन एन एग्जाम्पल। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बीच में जितने भी जो अरेस्ट किया गया है, जितने भी अरेस्ट किया गया, जो अमाउंट 5 जितना अरेस्ट किया उसको टर्मिनेशन करना है। इसके बाद जो हमारा जितने भी यहाँ पे जो फैकल्टीज जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये लोअर से लेके टॉप पोजीशन चेयरमैन तक, जो अभी जो इस चीज के लिए जो हकदार है उन लोगों का सस्पेंशन होना है। तो आज यहाँ पे हम इसलिए आया क्योंकि हमारा इस बीच में आपसू और आमसू हम लोग एक साथ कोलैबोरेट करके ये चीज को हम लोग डिस्कस करेगा और हम लोग आज ऑफिशियली आपका इशू को हम लोग टेकल अप करेगा। थैंक यू। और हम लोग का जो बीच में जो आया है आपसू से, वो भी एक दो बात शब्द रखेगा। आप लोग प्लीज पेशेंस लीजिए। बिकना चाहिए, नहीं बिकने सच टर्मिनेशन चाहिए, टर्मिनेशन। My dear young friends, from beginning हम लोग आपके ये ऑर्गेनाइजिंग टीम इंजीनियरिंग अनएम्प्लॉयड एसोसिएशन से हम लोग टच रहा। तो सोशल मीडिया में तो बहुत सारा आप सबको हम लोग बता नहीं पाया, बट देन जिस दिन से वो आवाज आया उसी दिन से हम लोग आपके ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ में टॉकिंग टर्म्स में था। एक्चुअली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये क्या हुआ है बोलने से, ये जो अरेस्ट हुआ इससे हम लोग सीमित नहीं रहना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेयरमैन ऑफ द एफिशिएंस शुड बी रेस्पॉन्सिबल। सेक्रेटरी कमीशन का सेक्रेटरी वो भी रेस्पॉन्सिबल रहना है। वो लोग का इनकॉम्पिटेंट के कारण ये हुआ। सेकंड थिंग, ये जो डिप्टी सेक्रेटरी है इसको डिप्टी कंट्रोलर बना दिया। ये जो है डिप्टी सेक्रेटरी और डिप्टी कंट्रोलर जो है एग्जाम का, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो एक ही आदमी को बहुत चीज को देना, यही सबसे पहला गलत है। तो इसके लिए आप सब उम्मीद रखिए, आपसू कभी अपना स्टूडेंट का इंटरेस्ट में, इंडिजीनियस का इंटरेस्ट में कभी हम लोग झुकेगा नहीं है। उसके साथ साथ जो भी होगा, हम तो ये चाहते हैं कि इस बार का एपीसीएस बोलो, एसएसबी बोलो, तो इसमें हमेशा ऐसे होने का कारण ये कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए तो ये चाहता है कि एक जुडिशियल इंक्वायरी कमिटी बताना है, हेडेड बाय द रिटायर्ड जज और सीबीआई, ये होना है। उसके बाद सेकंड थिंग, if anyone find guilty, then there should be a separate law for them how to treat। कि उस गलती को पनिशमेंट देने के लिए स्टेट एक कानून बनाना चाहिए। तो यहाँ पे इंक्वायरी करेगा, थोड़ा दिन के लिए सस्पेंड करेगा, फिर रिवोक होगा, फिर वही आदमी लोग वापस आके वो कमिटी में रहता है। इसका कारण ये इसमें आज हुआ है तो काल भी नहीं होगा, वो गारंटी नहीं है। अब देन इसमें एक ऐसे कानून बनाना है कि जैसे कि 15 या 20 डेज में पनिशमेंट होना है। तो गवर्नमेंट का जो इंक्वायरी का नॉर्म से चलते रहेगा तो उस प्रोसेस से जाने से स्लो भी हो जाता है। तो इसके लिए जो भी होगा, इसका जो भी इन्वॉल्व है, इसको पकड़ने से क्या है कि उसके प्रॉपर्टी का साथ अटैच कर देना है उसका पनिशमेंट में। इसके साथ साथ एक्चुअली हम एक बहुत पहला विश देने वाला होगा मिनोती बोरांग को, दुख का साथ कहना पड़ रहा है, उसका मिस्टर जो इस चीज में इन्वॉल्व है ये रैकेट में, तो क्या चाहता है कि इसका ऊपर भी इंक्वायरी होना है। हम सबसे पहले उसको मिलके या उसका मिस्टर को ऐसे हक किया ना, अरे आप तो बहुत बढ़िया पति है, तो जिस दिन उस चीज को देख के जो तमाशारों का इन्वॉल्वमेंट देख के हम सबसे ज्यादा दुख हुआ होगा। सेम ऑल्सो, और इसका बारे में हम लोग हाईलाइट भी कर दिया
तो अभी जो भी है मेरा प्रेसिडेंट क्या उपलब्धि क्या प्रोसेस में करेगा मेरा प्रेसिडेंट बताएगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आज सही मायने में अगर बात किया जाए हम लोग अरुणाचल एक बहुत दुखद घड़ी में है। इससे बड़ा डिप्राइवेशन कोई नहीं है। जनरेशन को भी इससे बड़ा इंसल्ट कुछ भी नहीं है। कोई देश में रूल नहीं है, कानून नहीं है। एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देने के लिए ऑल अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए एक लाइफ टाइम एक आदमी का जो एक अपना डिवोशन, एक हर किसी का सपना होता है कि लाइफ में एक बार ये APPSC एग्जाम को क्लियर करे। वो सबसे क्रीमी स्टूडेंट्स लोग का एग्जाम है और वो जो लड़का लड़की उधर में मिल जाता है समाज में उसका कुछ और ही दर्जा है, सबसे ज्यादा ऑनर है वो स्टेटस, आज उसको छेड़ दिया। और ये एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ। तो ये इतना घटिया गिलोना हरकत के लिए तो सजा तो मौत भी कम ही है ये लोग को, इसलिए देगा। तो इसके लिए हम लोग का इस बार का टीम अफसू का जो इंटरवेंशन अगर इसमें बात करें, बहुत लोग को सोशल मीडिया में भी देखा अफसू कहा गया, लेकिन पूछना भी सही है क्योंकि अफसू है तो अफसू आप लोग का इश्यूज को लेके अफसू जो है आप लोग का पल्स है। आज जैसे एग्री वाला कैंडिडेट एग्री वाले स्टूडेंट्स का मुद्दा को लेके बात करने के लिए ही अफसू है। इसलिए क्रिटिसिज्म को भी आप लोग का एक्सपेक्टेशंस में हम लोग देखते हैं, गाली भी करना है, अल्टीमेटली आप लोग जैसे साथ देता है अफसू को, ये सबसे बड़ा बात है। इसलिए आप लोगों को मैं बता दो क्रोनोलॉजी में सिंस डे वन जब से ये मुद्दा निकला पेपर लीक का, ये अच्छी पूर्व जो हमका फोन किया, हम बोला अरे इतना गलत हो गया, तब तो हम लोग आपसे इंटरवेन करेगा। तो इन्होंने बोला ठीक है अंशु को भी बता दो, तो इनका इंटीमेशन जो है प्रेसिडेंट अंशु को भी दिया। यूजुअली तो ऐसा है कि आप लोग को भी हम यही बताना चाहता है कि अफसू सिंस ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, अफसू का अपना प्रोटोकॉल्स होता है, काम करने का भी अपना तरीका होता है। इसके लिए अफसू जो है जब कोई मुद्दा को लेके काम करता है, हम लोग जो है कोलाबोरेशन जो है अपना कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स यूनियन भले अंशु हो, आदिशु हो, तक्सु हो, हम लोग उसका साथ करने का है। इसलिए डे वन से जितना भी आज तक का डेवलपमेंट है, स्पेशली हम यहाँ में हमारा ग्यामर पादंग सर को हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अगर लालच होता, बदमाशी करता, मन में कुछ भी एक खोट होता तो वो रास्ता वो ट्राई कर सकता था, लेकिन सारा स्टूडेंट्स का जनरेशन के लिए उन्होंने जो डिसीजन अपना सेक्रीफाइस किया उसको इसमें हमेशा याद करना है। सर के साथ भी हमेशा हम टच में, हमेशा आपके चेयरमैन सर के साथ टच में रह के हमने बीच में वही भी बोला कि हम तब एक्सप्लेन करेंगे, देने लायक काम तो किया है। सबको ले जाके ऑफिशियली हम लोग एंडोर्समेंट अफसू और अंशु को देगा। इसके लिए आप लोग हम लोग का ऊपर में विश्वास रखिए और जैसे डिमांड है, भले तकित जरर किया होगा, तमासारो किया होगा, हु इज द चेयरमैन निपुण आबंग है कि अभी चेयरमैन नहीं बच सकता, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। निपुण आबंग जो है he should have all the responsibility। इनका एडमिनिस्ट्रेशन अगर एफिशिएंट नहीं है तो खुद रेजिग्नेशन दे दो, या तो टर्मिनेशन तो जायज है, वो तो हम छोड़ेगा नहीं। ये जैसे चेयरमैन है ऐसे सेक्रेटरी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, तो सेक्रेटरी को भी जैसे भी है सेक्रेटरी भी मोरल ग्राउंड में रेजिग्नेशन तो देना पड़ेगा। और उसका साथ साथ जिसको पकड़ा यह एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना, और इसमें स्ट्रक्चरल चेंज का बहुत दरकार है। अभी जो एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है इसका अंदर में तो हम लोग जो है हमारा जो टीम अफसू है, हम लोग ये कमीशन का अंदर में तो हम लोग एग्जाम करने नहीं देगा आगे। इसलिए कमीशन में भी जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो एग्जाम कंडक्ट करेगा पूरा मेंबर को बदलना पड़ेगा। इंक्वायरी को हाईएस्ट लेवल में होना, जैसा आपका डिमांड है हम लोग पूरा आपका डिमांड का हिसाब में हम लोग जाएगा। काल में वही CBI जैसे हमारे GSP बोल दिया, तो कल में हमने CM को भी मिला, हम लोग यही प्रोस्पेक्टिव में बात किया, हम लोग तो जोरों तौरों से डिमांड किया, तो हम लोग भी वही बोला आपका हिसाब से जैसे आपने CBI इंक्वायरी के लिए बात किया, आपसे भी यही चाहता है कि CBI इंक्वायरी हो। इसके लिए जो जैसे भी है हम लोग विश्वास करो,
जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक जो है ये जो एपीएससी का जो बोर्ड मेंबर है, चेयरमैन से लेकर कोई भी है, अभी से फंक्शनिंग नहीं करेगा ये लोग। कुछ नहीं करेंगे। इसलिए अभी हम टीम अंशु के साथ हम लोग बैठ के मीटिंग करके डिस्कस करके जो भी हम लोग रेजोल्यूशन लेके आएगा 1-2 दिन में आप लोग का पास लेके आएगा, और वेरी शॉर्टली आप लोग विश्वास कीजिए कि आप लोग को जस्टिस मिलेगा। टाइम नहीं देगा हम लोग, इसलिए हम लोग बड़ी डिक्लेयर करेगा, ये करेगा वो करेगा देंगे। अफसू को तो है, अफसू तो हम लोग लीगली सैंक्शन है। अगर सोसाइटी का हित पे अगर हम लोग को दादागिरी करना है, इलीगली करना भी है तो वो भी हमारे लिए लीगल है। इसलिए एफिशिएंस ऑफिस को भी ताला मार के तो मारना है। एफिशिएंस मेंबर लोग का भी प्रॉपर्टी को अगर हम लोग डिसएप्रोप्रिएट जो केस में हम लोग को डालना है तो उसको भी हम लोग देख के अभी इंक्वायरी होना है सबके ऊपर में। इसके लिए आज हम टीम अंशु आया ये आप लोग को आश्वासन देता है कि हम आपका लीडर है। स्टेट आज इतना खराब है, गवर्नमेंट भी अकाउंटेबिलिटी को तो लेना है। अभी कप्तान इंदू का क्या सजा है इसको भी तो हम लोग देखना पड़ेगा। सीट देना है, कप्तान ही जाना है। इसलिए 1000 युवा का साथ, लाख युवा का साथ, अरुणाचल के फ्यूचर का साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और अरुणाचल में जो है एपीएससी और आपका एपीएसएस भी, इसका ऊपर में कोई भी घोटाला होगा नहीं सुनेगा इसको। और आपका आवाज के लिए आपको हमेशा है और हमेशा रहेगा। इसलिए आप लोग का जो तकलीफ है हम लोग समर्थन करता है। ये एक बहुत हार्डशिप समय है। आप लोग जो है अपना जो पढ़ाई लिखाई करता है, आप लोग अपना जितना एक्सपीरियंस लोग हम बोल रहे हैं कि कंटिन्यूशन कीजिए। आप लोग की स्टेट को कल संभालेगा। आप लोग ब्यूरोक्रेट है, हम आप लोग जो है हमारा एसेट है। हम तो 3 साल के लिए चौकीदार है, आएगा काम करेगा चला जाएगा, लेकिन कल भी स्टेट को संभालने वाला आप लोग। इसलिए यह मुद्दा को आपसे ले लिया। और बाकी जो है आप लोग अपने पढ़ाई लिखाई को अभी जैसे आप लोग ने पहले पढ़ के आया ऐसे री इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। आपका अपना करियर में आप लोग टाइम दीजिए और आपका जो बर्डन है इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। विद दिस और हमेशा ऐसे स्ट्रॉन्ग रहना है और ग्यामर पदम जैसे लाख अरुणाचल का युवा होना है। इसी को बेच दे अब टेक ओवर करके इसी को बेच दे हेलो